कल दीपावली का त्यौहार है और दीपावली के त्यौहार में हमारी बरसों से एक परंपरा है कि पटाखों को हम जलाते हैं। पटाखों से उड़ने वाले जो बारूद होते हैं या फिर कण होते हैं वो कभी कभी हमारे आँखों में चले जाते हैं, उसका नुकसान पहुंचता है हमारी आँखों को। ऐसे में प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए और आँखों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, तमाम बिंदु पर आज हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर संजय कुमार शर्मा हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं और भागलपुर में ही प्रैक्टिस भी करते हैं, अच्छे डॉक्टरों में से शुमार होते हैं। सर, कल तो दीपावली है, सबसे पहले तो उसकी शुभकामनाएं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके पूरे परिवार को बहुत शुभकामनाएं। सर, कल तो जानते हैं कि पटाखे भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे और छोटे छोटे बच्चे भी पटाखे इस्तेमाल करते हैं, तो पहले प्रिकॉशन कैसे लेना चाहिए आंखों को खासतौर से? पहले अगर देखा जाए तो बच्चों को पटाखे से दूर रखना चाहिए पटाखे, लेकिन हम लोगों की परंपरा चली आ रही है, पटाखे तो लोग छोड़ेंगे ही। कितने भी आप मना कर लें पटाखा लोग छोड़ेंगे ही। बस ध्यान रखना है बच्चों में, खास करके 2-3 लाइन पर हम लोग इसको कर सकते हैं। एक तो पहले पहनावा, जिस दिन त्यौहार है उस दिन जूता अच्छा दें कि स्लिप नहीं करे, काहे कि दीप तेल होता है, बच्चा फिसल गया कहीं आग पे गिर गया तो उससे नुकसान होगा। कपड़े का पहनावा, इस तरह का कपड़े मत दो कि टेरिकॉट हो या उस तरह का है कि जो तुरंत आग पकड़ता है। कॉटन ज़्यादा बेस्ट रहता है, उस तरह का कपड़ा पहना है बच्चों को। उसके बाद है कि फायर क्रैकर्स से बच्चों को दूर रखें। जो पटाखा हो, फुलझड़ी हो, उसमें भी छोटे बच्चों के साथ एक गार्जियन बहुत ज़रूरी है, उनको अकेला नहीं छोड़ा जाए, साथ में रहें। क्रैकर्स से दूर रखें, पटाखा की आवाज़ बहुत होती है और फुलझड़ी और ये दीप बत्ती जो होता है कभी कभी वो भी लटपट होकर वो भी फ्लेम पकड़ लेता है, तो इसलिए एक गार्जियन का रहना बच्चों के साथ हमेशा ज़रूरी है। इसमें अगर किसी तरह से मान के चलिए बारूद के कण आंखों में चले गए तो प्रिकॉशन शुरुआती तौर पर क्या लेना चाहिए चिकित्सक के संपर्क से पहले? हाँ, तो अगर तुरंत चले जाए तो सबसे पहले तो आँख आप थॉरोली वॉश कीजिए, 10 मिनट 20 मिनट एकदम उसको वॉश कीजिए। कहीं स्किन जल जाए, चमड़ा जल जाए तो उसको बर्फ़ से सेकिए। उसके लिए आप एक प्रिवेंशन उसको रखिए कि फर्स्ट एड बॉक्स बना के रखिए। जल जाए तो बर्नॉल लगा देना है, बर्फ़ की व्यवस्था रहे, कुछ नहीं मिले ठंडा पानी दे डालिए, भीगा तौलिया डाल दीजिए जो जला हुआ पार्ट है। आँख में चले जाए, सीरियस हो जाए तब तो आपको इमीडिएट दिखाना है, लेकिन पहला काम तो जो क्रैकर्स गया है, जितना आँख धो सकते हैं अच्छे से उसको आँख को धोएं। अब हम देख रहे हैं लगातार कि मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल से बच्चे भी कम रोशनी यानी शिकायत आंखों की करते हैं कि मुझे दिखाई कम देता है, तो बच्चों के लिए कितना हानिकारक है मोबाइल और बड़ों के लिए कितना हानिकारक है? नहीं, बच्चों के लिए तो देखा गया है कि 8 साल से, चूँकि आजकल स्मार्ट टीवी भी हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उसमें तो बच्चों का ब्रेन बहुत सेंसिटिव कोमल होता है, तो उससे तो बचाना ही चाहिए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं आए दिन बराबर डांटते भी रहते हैं माओं को कि बच्चे को छोटे 10 महीने 1 साल के बच्चा को मोबाइल दे दिया, ये कर रहा है और दूध पिला रही है, कुछ खिला रही है, तो बहुत ही गलत बात है। कुछ तो बीमारियां होती जैसे चश्मा आना, कुछ तो फैमिली से आता है, कुछ अपनी बनावट होती है, जैसे प्लस पावर लगना, माइनस पावर लगना, मायोपिया होता है, फैमिलियल भी होता है, फैमिली से आता है। बहुत बच्चे को जन्म से ही पावर रहता है, तो ऐसा परसेंटेज कम है। लेकिन मोबाइल तो एक आज बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है इसमें, उसके चलते स्ट्रेन पड़ता है, बच्चों को माथा दर्द होता है, चिड़चिड़ापन होता है, डिसओबे करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है लोगों को, वातावरण से अलग रहते हैं, सबसे अलग रहना चाहते हैं। ये तो है, तो इससे तो अब गार्जियन ही इसमें कर सकते हैं, हम लोग तो बार बार समझाते हैं। लेकिन मोबाइल से आँख कितना नुकसान करता है? मोबाइल से आँख में तनाव होता है, आँख में पावर आ रहा है, देख रहे हैं कि पावर मायोपिया बहुत बढ़ रहा है इसमें, मायोपिया। अच्छा, हमने देखा है ये चीज़ की 40 पार जैसे ही होती है फिर आंखों की रोशनी धीरे धीरे खत्म होने लगती है, धुंधली होने लगती है, उसका क्या कारण है, उसकी देखभाल कैसे होनी चाहिए? नहीं, उसमें आप देखभाल नहीं कर, वो प्रेस बायोपिक एज ही होता है। प्रेस बायोपिया का मतलब होता है कि आँख का जो आपका लेंस है, जो मसल्स है, जो आँख को कंट्रैक्ट ये करता है, 40 की उम्र में उसका जो इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी बोलते हैं वो कम होने लगता है। तो कम होने लगता है तो पहले आप इस दूरी पर देखते हैं, फिर आपको हाथ बढ़ाना पड़ता है देखने के लिए। तो उस समय में 40 की उम्र में प्रेसबायोपिक एज में उसमें चश्मे की ज़रूरत पड़ती है और लगाना भी चाहिए। जो वर्किंग है, काम करते हैं, बहुत आदमी जोर डालते हैं, तो आँख पर जोर डालिएगा तो आँख दर्द होगा और बाद में रेफर्ड होकर माथा दर्द होता है, गर्दन दर्द होता है उसके चलते। इसलिए 40 की उम्र में वो नॉर्मल है, प्रेसबायोपिक एज है, उसमें लगाना चाहिए चश्मा। अब मुख्यतः हम देख रहे हैं कि अभी इस वक्त पूरे भारत में डायबिटीज़ की बीमारी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं और डायबिटीज़ की बीमारी कहते हैं आँखों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो आँखों की देखभाल डायबिटीज़ बीमारी से जो ग्रसित लोग हैं उसको कैसे करनी चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? इसमें एक लाइन हम लोगों ने पढ़ा है कि इन स्पाइट ऑफ गुड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ आफ्टर 8 to 10 years डायबिटिक रेटिनल चेंजेस आर बाउंड टू ऑकर, होते ही हैं।
कुछ को देखा है कि 20-25 साल में भी कोई कंप्लेन नहीं। तो पहला चीज़ तो है कि डायबिटीज़ है तो फिजिशियन के कांटेक्ट में रहे, स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखें, मेंटेन रखें और ईयरली एक बार चेकअप कराएं। एक बार में आँख खराब नहीं होता डायबिटीज़ में, धीरे धीरे उसका प्रोग्रेशन होता है। खून की नली से पहले उसमें दिखता है, दबाव बनने लगता है, लीक करती है, बाद की स्टेज है। तो अगर आप बराबर दिखाते रहते हैं टाइमली, एक रूटीन बना लीजिए कि 1 साल में दिखाना है, तो जैसे ही कोई गड़बड़ी शुरू होगा तो तुरंत वहाँ कॉशन आपको देंगे, लेजर करवाएगा, उसमें इंजेक्शन पड़ता है। तो इसीलिए जागरूक रहना जरूरी है कि आप टाइमली करें। लोगों को लगता है कि हमको तो दिख ही रहा है, ऐसा भी देखा गया है कि आज रात में ठीक दिख रहे हैं, सवेरे उठे दिख नहीं रहा है, इसीलिए कि ब्लड पहले से था, रात में आके फिर रोशनी का ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। एक हमारे सामाजिक जीवन में एक चीज़ बेहद सबके सामने आती है कि हम देखते हैं कि जो ग्रामीण परिवेश में लोग रहते हैं वो ऑप्टोमेट्रिस्ट से दांत दिखवा लेते हैं, ऑप्टोमेट्रोलॉजिस्ट से नहीं दिखवाते हैं। तो इसका कितना असर पड़ सकता है? जो आँखों के एक्सपर्ट नहीं होते हैं डॉक्टर, और ग्रामीण इलाके में जो छोटे स्तर के अनुभवी थोड़े बहुत होते हैं उनको दिखवा लेते हैं। तो आँख तो एक महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है पूरे जीवन का। नहीं, ऑप्टोमेट्रिस्ट को ट्रीटमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है कि दे कैन ट्रीट, ठीक है, लेकिन ऑपरेशन उनको नहीं करना है, ये करना है। लेकिन है कि अब ऑप्टोमेट्रिस्ट अगर अच्छे से उन्होंने पढ़ा लिखा है तो बहुत सारे ऑप्टोमेट्रिस्ट अच्छी दवाई देते हैं। आज से 15 साल 20 साल की तुलना में अब कुछ गांव में इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले कुछ भी होता था, लोग पायरिमोन, सिप्लॉक्स डी, हालांकि आज भी हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आंख में कुछ दूसरे तरह का अल्सर रहता है, सिप्लॉक्स डी डाले, एक दिन में अंधा, एक दिन में पूरा आंख उजला हो जाता है, इन्फेक्शन और उसमें हो जाता है। इसीलिए जो भी ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं अगर नॉर्मल दवाई देते हैं, कुछ भी हो, एंटीबायोटिक दो, चश्मा करेक्शन करके देते हैं, बुरा नहीं है। इतना ऑप्टोमेट्रिस्ट को दिखा गया, वो कर सकते हैं। ये आखिर में एक प्रश्न करेंगे डॉक्टर साहब, बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं उसे आप डॉक्टर ये तो लिखते हैं, चश्मा तो लिखते हैं, लेकिन वो पहनते नहीं हैं, अमूमन कई वर्षों तक नहीं पहनते हैं। आमतौर पर कहीं भी जाते हैं तो कहता है चश्मा मुझे लिखा गया है लेकिन मैं पहनता नहीं हूँ। पता नहीं, इसमें एक साइकोलॉजी है लोगों की। लोग को लगता है कि चश्मा लगाए कि मतलब हमारे दूसरे तरह के हम आदमी हो गए, लोग क्या कहेगा। अभी भी समाज में जागरूकता की कमी। लोग समझते हैं कि आँख और माथा जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ, अगर आँख कष्ट में रहेगा तो माथा ऑटोमेटिक कष्ट में रहता है। अगर आँख को हम रिलैक्स रखते हैं तो माथा रिलैक्स रहता है। आप देखिएगा बहुत ज़्यादा पावर वाले को देखिएगा, अगर दिन भर नहीं लगाते हैं, शाम होते होते उनका आँख भारी, माथा भारी, गर्दन भारी, चक्कर, नींद की कमी, ये सब आँखों से रिलेटेड चीज़ है। लेकिन लोगों ने एक प्रतिष्ठा बना रखा है कि नहीं, मैं चश्मा मुझे वैसे ही दिखता है। औरतों में खास करके ही, औरतों में तो है कि भारी लगता है, उजड़ा लगता है, ये लगता है, वो लगता है। तो उनको समझना होगा, समझाना पड़ेगा। हम लोग बराबर इसमें जागरूक कर रहे हैं, बहुत लोग समझ भी रहे हैं, पुरुष मर्द लगाते भी हैं, लेकिन फिर भी अभी ज़रूरत है इसमें और जागरूकता की। शुक्रिया सिटी टाइम्स को आपने बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। डॉक्टर संजय कुमार शर्मा थे जो कह रहे थे कि अगर जिन्हें चश्मा लिखा गया हो, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो, तो उसे चश्मा पहनना चाहिए। चूँकि अगर आप चश्मा नहीं पहनेंगे तो धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम होगी। और दिलचस्प बातें इन्होंने ये कही है कि एक 40 साल की जो उम्र होती है, वो 40 साल की उम्र में इंसान को कहीं ना कहीं आंखों की कम रोशनी की शिकायत होती है। इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं उनसे आप संपर्क करेंगे तो सही परामर्श के माध्यम से आपकी आंखों को राहत मिल सकती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर साझा कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।